नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। हाथरस की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर देश भर में निंदा की जा रही है। साथ ही साथ आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। इस घटना पर हाथरस में समाजवादी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बिंदा देवी ने बताया कि निर्भया से भी भयानक इस कांड को देश भूल नहीं सकता है। मासूम के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है। मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। देखिए, हाथरस की एक लड़की थी, दलित समाज की मनीषा वाल्मीकि, उसकी हत्या हो गई। उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ जो निर्भया कांड हुआ था, उससे भी दिल दहलाने वाली घटना को वारदात दी गई। उसके हाथ पैर को तोड़ दिया गया, उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी जीभ को काट ली गई। ऐसी निर्दयी सरकार है। सरकार का कोई अंकुश नहीं है। गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। लड़कियों का बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? हम उस मृत आत्मा के लिए, शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं योगी जी को कि जो ये अपराध है आपके उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाइए, नहीं तो समाजवादी महिलाएं शांति से नहीं बैठेंगी। यूपी की खाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। रामपुर जिले की स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बाकी सीटों पर 9 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आजमगढ़ के बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मशाल को साथ लेकर नारेबाजी की और कहा कि विभाग के निजीकरण के विरोध में पिछले 29 दिन से धरना चल रहा है। अधिशासी अभियंता ने कहा कि सरकार विभाग को 3 खंडों में बांटकर निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। हाँ, ये धरना प्रदर्शन इस समय चल रहा है और जैसा कि संज्ञान में आया है कि विभाग को जो है पूर्वांचल को विशेष तौर पे 3 भागों में डिवाइड करके और प्राइवेट कंपनियों को देने का प्रक्रिया कार्रवाई चल रही है। हरदोई में बिजली की समस्या को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने सवाई जयपुर तहसील का घेराव किया। किसान यूनियन के नेता ने कहा कि हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, मगर इतने दिनों में उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो प्रदर्शन और ज्यादा होगा। किसानों से धन उगाही ना की जाए, इसके लिए प्रदर्शन किया गया। मांगे और किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे ये है कि जो ये समाजपुर विधानसभा के अंतर्गत रूपापुर क्षेत्र जो है, उसमें कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के भी तुम्हें यहाँ अभी जो किसानों की एक प्रमुख समस्या है बिजली का लो वोल्टेज, बिजली ना आना और बिजली के जर्जर तार, ट्रांसफार्मर, कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर बदलाने को लेकर हम लोगों ने एक आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इसलिए दिया है कि काफी किसानों के मोटर फूक गए हैं, कई बार फूक गए हैं। चूंकि ये ज्वलंत समस्या, किसानों से जुड़ी समस्या, सिंचाई का एकमात्र यही साधन, यहाँ बिजली अगर नहीं आएगी तो न यहाँ कोई नहरें हैं, न कोई माइनर है और न ही कोई अन्य सिंचाई की व्यवस्था। उसको लेकर एक तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। दूसरी चीज, अघोषित बिजली की जो कटौती होती है बिना बताए, आप लोग उद्योगपतियों को बिजली देते हैं लगातार, चीनी मिल को बिजली 24 घंटे मिलती है, लेकिन किसानों का जब भी समय आता है, चाहे सिंचाई का समय हो, चाहे धान रोपाई का समय उनका हो और चाहे उनके बहन बेटियों की शादी हो, तब बिजली जरूर गुल हो जाती है। प्रतापगढ़ में कुंडा तहसील क्षेत्र के नगर बाजार में ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे इन लोगों ने कोरोना के लिए बनाए गए नियमों का पालन भी नहीं किया। लोगों ने मास्क न लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। लोगों की इस तरह की लापरवाही सबके लिए खतरा साबित हो सकती है। चलो काम है। जो पूरे बाजार वाले भी नहीं लगाए हैं और कोरोना वैश्विक महामारी चरण सीमा पर है, तो क्या कहना चाहेंगे? कल काम है। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत कुमार। कहाँ के निवासी हैं? नगर। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। ये कौन सी बाजार है? आजाद। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखे और मास्क भी नहीं लगाए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो लगाना चाहिए सबको। संभल के चंदौसी थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक मकान से 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से कई सामान को बरामद किया है, जिसमें 12 मोबाइल, 1800 रुपए सहित 3 कैलकुलेटर शामिल हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सट्टेबाजों के बारे में जानकारी दी।
जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 अपराधी पकड़े गए हैं। मोहल्ला का स्थान सिकंदर बाबू सक्सेना के मकान से ये लोग वहां पे टीवी और मोबाइल के माध्यम से लगातार आईपीएल पे सट्टा लगा रहे थे, जिसमें 12 मोबाइल, 1875 रुपये, 3 कैलकुलेटर, रजिस्टर, डायरी, पॉकेट डायरी, पर्चा, सट्टा ये सब बरामद हुआ है। ये लोग हर बाल के हिसाब से 100 रुपये, चौके पर 1000 रुपये, छक्के पर 2000 रुपये तथा शतक पर 10,000 रुपये के हिसाब से लगातार सट्टा लगा रहे थे। आने वाले समय में भी जितने ऐसे अवांछित गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लगातार ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। संत कबीर नगर के एक दिन के दौरे पर अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण भवन में पहुंचे। अपर मुख्य सचिव ने विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए डीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव के साथ कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में न केवल हमारा प्रदेश बल्कि पूरा देश और बल्कि पूरा संसार ही एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना का संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में पूरा हमारा चिकित्सा की जो व्यवस्था है, पूरा हमारा प्रशासन है, उसका सामना करने के लिए कितना तैयार है, उसमें कितनी और आवश्यकताएं हैं। और उसके साथ साथ अब कोरोना के साथ जीवन भी चलना है। जीवन को भी अनिश्चितकालीन इस संक्रमण के चलते रोका जाना संभव और उचित नहीं है। तो उसके लिए बाकी तैयारियां हम इसके साथ साथ कैसे कर सकते हैं, उसको देखने के लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा है, आप जानते हैं कि इतने समय से स्कूल बंद हैं, तो सारे बच्चों को शिक्षा कैसे इस परिस्थिति के चलते हुए भी, इस विषमता के होते हुए भी कैसे उन तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है कि उनका समय कम से कम अपव्यय हो और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ऐसी ही सारी चीज़ों को देखने के लिए अयोध्या के मुकेरी इलाके में एक साथ 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से कुछ कोरोना संक्रमित पुलिस लाइन के पास के हैं। सभी संक्रमितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा जिले में आज 98 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कुल एक्टिव केसों की बात करें तो उनकी संख्या 902 है। हाथरस दुष्कर्म मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। वहीं हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हरदोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालने के साथ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। गोरखपुर में वन विभाग की टीम को सफलता मिली है। विभाग ने पूजा सामग्री बेचने के नाम पर प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष और औषधियों को चुराने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष बरामद हुए हैं। विभाग ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि गोरख धंधे में इन लोगों के तार नेपाल और बनारस से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में वन विभाग का कहना है कि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।